हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं एक बोल सकते हो एस्पिरेंट हूँ जो कि अभी 70th प्रीलिम्स दिया था। तो प्रीलिम्स हो गया था, फिर मेंस दिया था, मेंस भी हो गया और अभी इंटरव्यू जस्ट दे के कंप्लीट हुआ मेरा। तो फिर अभी तो कुछ नहीं है करने को, बट हाँ 71 का फिर अभी मेंस आने वाला है, तो फिर अब उसका फिर तैयारी शुरू करने वाला हूँ। तो ड्यूरिंग जब मेरा मेंस का प्रिपरेशन था, तो उस बीच जो सबसे ज़्यादा मतलब एक चीज़ का कमी लगा था ना, वो था कि जो भी बिहार का जो न्यूज़ेज़ होते थे जो पर डे, वो कहीं भी न्यूज़ एनालिसिस कहीं नहीं मिला यूट्यूब पे। बहुत ढूंढा था कि कहीं रोज़ कोई कुछ मतलब यूट्यूब पे हल्का सा बता दे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट कहीं नहीं अवेलेबल है ढंग से। तो एट द एंड क्या हो रहा था कि करेंट अफेयर मैगजीन पर ही काम चलाना पड़ रहा था। तो इस बार वो गलती मैं सोचा नहीं करूँगा। इसलिए भी क्या हुआ था कि इंटरव्यू से पहले ही जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो पेपर पढ़ना मतलब ढंग से शुरू कर दिया था कि ठीक है बिहार से रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि इंटरव्यू में वो पूछते हैं। तो पढ़ते पढ़ते तो मतलब आपको सच बताऊँ ना, तो धीरे धीरे आदत हो गया और अच्छा लगने लगा। तो बस यही सोचा कि अब जब पढ़ ही रहा हूँ तो एक ढंग से पर डे का अगर हम नोट्स बना लें तो जिसको ज़रूरत है उनको नीड भी पूरा हो जाएगा। तो आप लोग बस मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे मुश्किल से पेपर में 4 से 5 न्यूज़ होते हैं ढंग के, जो कि आप मतलब मेंस में हमारे काम के होंगे। तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि उन न्यूज़ेस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो जो आपके मेंस के यूज़ होंगे आप यूज़ कर सकते हो। प्री में भी कुछ कुछ पॉइंट है वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है कजरा सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस कजरा सोलर पावर प्लांट में क्या हुआ है कि वहाँ पे सबसे पहली बार क्या हुआ है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को लगाया गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो बैटरी स्टोरेज सिस्टम को यहाँ पे लगाया गया है। तो अब बोलोगे आपकी बैटरी मतलब कि स्टोरेज सिस्टम लगाने से क्या। तो देखो बैटरी स्टोरेज सिस्टम से क्या होगा कि जब भी पीक आवर में जो डिमांड होता था ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाते थे क्योंकि अब उतना सप्लाई नहीं हो पाता था। बट अब क्या होगा कि अगर बैटरी स्टोरेज है तो वो बैटरी स्टोरेज में जो भी वहाँ पे क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं सोलर पावर एनर्जी से यूज़ उसको स्टोर करके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे इसका यूजेस होगा। तो बस उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि सोलर पावर प्लांट से 185 मेगावाट उत्पादन शुरू हो गया है और इस साल वह 850 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने की संभावना है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। तो मेंस में हमारा मतलब क्या अब यहाँ से यूजेस है, तो देखो सबसे पहला यूजेस क्या है कि इससे ऑपरेट होने से क्या हो रहा है कि क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो एनर्जी है वो सोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है, तो ये बिल्कुल टारगेट है। आप देखोगे तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ गिवन है। बाकी मैं इकोनॉमिक सर्वे का पर चैप्टर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप चाहो तो देख सकते हो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार इज़ अलाइंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बिशियस विजन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेटिंग डेवलपमेंट, जो कि कितना है 23.9 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करना है और 6.1 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज बाई 2930 तक। ठीक है, तो इसके अलाइंड ये वाला हमारा जो कचरा है वो इसी के मतलब तहत काम हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ से हो गया। प्लस आप ये डेटा भी कहीं कोड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बोला कॉन्टीन्यूस सप्लाई। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज में रहेगा तो जब नीड होगा पीक आवर में उस टाइम हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर रात के दौरान भी हम यहाँ पे कर सकते हैं बैटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है। फिर अब जब हम सोलर पावर की तरफ यहाँ पे हम मूव ऑन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा थर्मल पावर जो डिपेंडेंसी है वो कमेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है एम्प्लॉयमेंट को, तो ऑब्वियस बात है रोज़गार जनरेट होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो कि बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो देखो 66% तो थर्मल से आ रहा है और सोलर से मात्र 16% है। तो इस चीज़ को क्या इसको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसको इंक्रीज़ करना होगा, हाइड्रो को इंक्रीज़ करना होगा, विंड को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो इसी के तहत सारा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वही चीज़ है, बिहार को स्वच्छ और हरित ऊर्जा मिलेगा, लगातार यहाँ पे बिजली मिलेगा, नवीकरण मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, रात में भी बैटरी से बिजली मिलेगा। ठीक है, थर्मल पावर पे जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है वो चीज़ को कम होगा और रोज़गार यहाँ पे मिलेगा। तो ये न्यूज़ है। प्लस आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अभी राज्य में कितना 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जा रहा है, जो कि कितना 1000 मेगावाट मतलब कितना हो गया 1 गीगावाट, जो कि क्या अभी भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अपना टारगेट है 6 गीगावाट का, कब तक 2930 तक। तो अभी टाइम है बट धीरे धीरे इसको अचीव किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये बस एक न्यूज़ था कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में हम एग्जांपल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और देखो, इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी पूछा गया था। तो अब सोचो, अगर आप सोलर एनर्जी जब ये पूछा गया और अब ये एग्जांपल एज अगर हम यहाँ पे इंट्रो में अगर हम देते हैं तो कितना मतलब स्टार्टिंग में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको इनपुट ले सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्रीलिम्स का फैक्ट है कि यह देखोगे तो जो हमारे ऊर्जा मंत्री वो कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, ये बस छोटा फैक्ट है। तो ये आज का पहला न्यूज़ था इससे। ठीक है, चलते हैं सेकंड न्यूज़। तो अब सेकंड न्यूज़ देखिए, रिलेटेड है हायर एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, हायर एजुकेशन इन बिहार। तो अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ तो यहाँ पे ये है कि 213 ब्लॉक ऑफ बिहार में डिग्री कॉलेजेस को खोला जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्वेश्चन आप बताइए कि टोटल बिहार में कितने ब्लॉक हैं। ठीक है, टोटल कितने ब्लॉक हैं, तो आप देख सकते हो बिहार में टोटल 534 प्रखंड हैं। ठीक है, जिसमें कि 213 में ये चीज़ खोला जा रहा है। तो अब चलो, ये तो न्यूज़ हो गया, बट एक बार ये बताओ कि ये क्यों खोला जा रहा है, इसका ज़रूरत क्या है। तो आप देखोगे कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसके तहत ये बोला गया है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन करना है 2035 तक। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट में आप देखोगे तो बिहार गवर्नमेंट में GER इन हायर एजुकेशन कितना है, मात्र 17% है। तो देख रहे हो कितना कम है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट को क्या है कि इसकी तरफ फोकस किया जा रहा है कि इसको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि विमेन का GER इन हायर एजुकेशन को हमको इंक्रीज़ करना है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ है कि हमारे जो नीतीश कुमार है उन्होंने बोला है कि पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, AN कॉलेज में यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है। ठीक है, और प्लस कोई स्कीम रिलेटेड है तो आप देख सकते हो 7 निश्चय 3 में बात किया गया है, जिसमें बोला गया उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो इसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हायर एजुकेशन। अगर एजुकेशन से कुछ रिलेटेड आता है हायर एजुकेशन से, तो आप इस डेटा या फिर इस न्यूज़ को कोट करके ये डेटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थर्ड न्यूज़ गवर्नेंस से रिलेटेड है। बस न्यूज़ ये है कि पटना नगर निगम ने क्या किया है, म्यूनसिपल बॉन्ड को जारी किया है, और ऐसा करने वाला ये बिहार राज्य का मतलब पहला नगर मतलब निकाय हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा ये तो एक न्यूज़ हो गया, बट इसका भी यहाँ पे बेनिफिट ऐसा क्या, मतलब इसका बेनिफिट क्या है। तो अब बेनिफिट देखो यहाँ पे दिया है कि नगर निगम को अब क्या होगा, को केंद्र या राज्य सरकार के अनुदान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंडिपेंडेंट ये थोड़े से हो पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट हो पाएंगे तो अपने तरीके से खर्च कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी इनका क्या इंक्रीज़ होगा। तो बस ये बेसिकली न्यूज़ यही था कि ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अभी अभी जो हमारा यूनियन बजट लाया गया था 1 फ़रवरी को, उसमें भी कहा गया है कि इंसेंटिव दिया जाएगा 100 करोड़ का, जो भी सिंगल बॉन्ड इंश्योरेंस जो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का करता है कोई भी सिटी। तो ये भी एक तरह का मतलब हमें को लगता है कि मतलब यही बात है कि इसके तहत भी किया गया है कि इंसेंटिव मिलेगा, तो एक अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आप इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, तो एक तरह से आप जो यहाँ पे लोकल बॉडी या फिर जो लोकल बॉडी का जो बात किया जाता है, जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है, तो उसको यहाँ पे ये क्या करेगा, ये उसको क्या स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो अब इसको कहीं भी अगर 74 रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लोकल बॉडी से रिलेटेड हमारे मेंस में क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो कि इस चीज़ से क्या इंडिपेंडेंसी आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, एक और चीज़ आप यहाँ पे अगर अच्छा वर्ड मैं लिखूँ तो इससे क्या आएगा, एक चीज़ आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगा। ठीक है, ये बहुत जो कि एक तरह का जो मेन पर्पस भी था लोकल बॉडीज़ को यहाँ पे इनका जो इशू को एड्रेस करने का, तो ये इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको एज ए मतलब कोट कर सकते हो एग्जांपल में। ठीक है, सेकेंड इसी तरह गवर्नेंस एक और न्यूज़ है कि आपको पता होगा कि बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, तो अभी बोला गया है कि 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री कौन है, तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं कौन, विजय कुमार सिन्हा, वो हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर इस पूरे काम को कंप्लीट करना होगा।
तो अब इस चीज़ को लेके ना बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिया है। जैसे में कि सबसे पहले क्या है ना, जो भी लैंड मेजरमेंट प्रोसेसेस हो रहा है उसको ना हम लोगों ने क्या ऑनलाइन कर दिया 26 जनवरी से, ठीक है, ये पहला हो गया। अब ये किसके तहत किया जा रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग। और इसमें क्या कहा गया है ना कि जिसका भी लैंड जो भी 10 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी है उसमें पैन को कंपलसरी कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि करप्शन को कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सेकंड आप देखोगे तो कैथी लिपि जो बेसिकली होता है ना, कैथी लिपि ये ना जो कायस्थ कम्युनिटी होते थे वो लोग यूज़ करते थे, जो बही खाता ये सबको मेंटेन करने के लिए मुग़ल के टाइम पे। तो ये वो लिपि में लिखा गया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जब लैंड मेजरमेंट में आया ना तो कैथी लिपि का आया कि बहुत कम लोग हैं जो कैथी लिपि को जानते हैं। तो फिर बिहार गवर्नमेंट में क्या किया ना कि अब देखो उन्होंने क्या एक ट्रांसलेटर रखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आप 220 रुपये पर पेज ट्रांसलेशन देके ट्रांसलेट करा सकते हो कैथी लिपि को। तो ये इसका एक इशू रिजॉल्व हुआ। और थर्ड चीज़ है, अभी नीतीश कुमार जो संविदा कर रहे थे उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी कंप्लेन रिलेटेड इशू है लैंड से वो 7 से 11 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे न्यूज़ था कि इनिशिएटिव की, ठीक है, जो भी लैंड मेजरमेंट है वो जल्दी से ख़त्म किया जाए। और एक आप मेरे को कमेंट में बताना कि एक यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, एक यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड, उसका नाम बताना कमेंट में क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर अब हम आगे चलते हैं। तो हेल्थ सेक्टर से एक न्यूज़ था। हेल्थ सेक्टर से न्यूज़ यही है कि अब मतलब डे टू डे ना बेसिस मैनेजमेंट यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कहा गया है कि हर रोज़ जो 10 बजे से पहले अधिकारी बैठक पे पूरे दिन का काम तय कर लेंगे कि 10 बजे से पहले ही जो है क्या काम करना है नहीं करना, वो सारा काम जो है वहाँ पर तय कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ठीक है कि 10 बजे से पहले अधिकारी बैठक कर पूरे दिन का काम करेंगे तय। तो ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, तो मतलब डे टू डे मैनेजमेंट सही करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, तो इससे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि दवाओं की व्यवस्था को अच्छे किया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर की जो उपलब्ध है वो सही कर पाएंगे, हम सफाई की मॉनिटरिंग कर पाएंगे, बिजली पानी ये सब का हम सही से देखभाल कर पाएंगे, बिजली कट की समस्या को देख पाएंगे, ठीक है। बजट जारी सही तरीके से होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेडिसिन अवेलेबिलिटी सही होगा, डॉक्टर अवेलेबिलिटी जो कि WHO का रिकमेंडेड है कि एक पेशेंट पे 1000 डॉक्टर, तो ये चीज़ को हम मेंटेन कर पाएंगे। अभी आप कमेंट में बताना कि अभी यहाँ पे बिहार में कितना रेशियो चल रहा है। फिर थर्ड आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर अवेलेबिलिटी को यहाँ पे रीच करना है। फिर फोर्थ देखोगे तो क्या बेटर बजट एलोकेशन होगा, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट आप ले लेता है तो लिख सकते हो कि बेसिस मैनेजमेंट अच्छा किया जा रहा है। और एक केस स्टडी भी यहाँ पे आप देखो, केस स्टडी आप डाल सकते हो कि दिसंबर 2025 में क्या हुआ था गोपालगंज में, अचानक से बिजली गुल हो गई तो मोबाइल के रोशनी में डॉक्टर ने मरीज़ का इलाज किया। तो इसको एज ए केस स्टडी लिख सकते हो कि ठीक है ये सब भी हो रहा है, ठीक है। फिर अब अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देखोगे तो वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ मेरे को लगा कि प्लास्टिक कचरे से 3 जिलों में 10 किलोमीटर सड़क बनाई गई। बहुत अच्छा है कि आप जो अभी हम इकोलॉजी को बात करते हैं, अच्छा रखने की बात करते हैं। तो देखिए बेसिक होता क्या है कि जब आप वेस्ट यहाँ पे जब भी जनरेट होता है तो इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि वो एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज़ होता है। फिर जो आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये दोनों चीज़ को इशू को ऐड करना है। तो अभी ऐसा क्यों यहाँ पे इतना ज़रूरत पड़ गया ये चीज़ करने का, तो इसका रीज़न यहाँ पे देखिए, अभी एक बैरिया पटना में मतलब डिस्ट्रिक्ट में जगह है जिसमें कि क्या गया ना कि 13 लाख टन का लेगेसी वेस्ट है। लेगेसी वेस्ट मतलब बहुत सालों से वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है, अबाउट 30 ईयर ओल्ड वेस्ट है। तो आप समझिए कि इतना सारा वेस्ट है, इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो इसके लिए एक यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लाया था, ड्रम साइड रेमिडिएशन एक्सलेटर प्रोग्राम भी लाया था, जिसके तहत कहा गया है कि अक्टूबर 2026 तक सारे मतलब जो भी वेस्ट है उसको क्लीन करना है। तो आप ये वाले जो है स्कीम इसको आप कोड कर सकते हो। प्लस अब बिहार गवर्नमेंट की बात करोगे तो लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन है। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन यहाँ पे देखिए, लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के अभियान के तहत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। और ये कचरा कलेक्शन जो करते हैं उसी से यहाँ पे कहाँ रोड बना है, खगड़िया हो गया, पूर्णिया हो गया, औरंगाबाद हो गया। तो इन सब जगह यहाँ पे इस प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया गया है। अब प्लस एक और चीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ से क्या हो रहा है ना, जो ये रोड होते हैं ना इसमें जल जमाव से इन सड़कों को नहीं होता है नुकसान। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप यूज़ कर सकते हो।
तो एक अच्छा है कि ठीक है वेस्ट एंड ट्रीटमेंट को, इसको हम कहीं भी अगर इकोलॉजी की अगर यहाँ पे बात होता है तो इकोलॉजी को, और जो हम लोग बोलते हैं ना कि इकोनॉमी, इसमें ना मतलब यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हो कि दोनों में आप एक साथ दोनों को पैरेलली आप एक साथ में लेके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बोलते हैं ना डाइकोटमी यहाँ पे नहीं है, आप पैरेलली दोनों को साथ में भी काम कर सकते हो, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी को। तो ये चीज़ अच्छा है, यहाँ पे कोट आप यूज़ कर सकते हो। तो बस आज यही सारा न्यूज़ था। एक तो वेस्ट ट्रीटमेंट आपको बताया, फिर एक हेल्थ से थोड़ा अच्छा न्यूज़ मिला, गवर्नेंस से थोड़ा न्यूज़ था यहाँ पे 2, और फिर एक यहाँ पे एजुकेशन था, और एक कजरा सोलर पावर प्लांट था। तो बस आज के लिए इतना ही न्यूज़ रखते हैं, आज तो इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।